आज मैं इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर कलाम के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ऐसी 4 लर्निंग्स की बात करूंगा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, जिसकी वजह से डॉक्टर कलाम मेरे आइडियल हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं। नंबर 1, बड़े सपने। जिनके सपने बड़े होते हैं वो हरदम आगे खड़े होते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपनी ज़िंदगी में ये करके दिखाया। वे हमेशा अपनी ताउम्र लोगों के अंदर सपनों को जगाने का कार्य करते रहे। सपनों को उन्होंने एक नई परिभाषा दी कि सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही न दें। हिंदुस्तान का बच्चा अगर आज सपना देख रहा है तो उसका श्रेय डॉक्टर कलाम को ही जाता है। डॉक्टर कलाम का जन्म एक गरीब मछुआरे परिवार में हुआ, लेकिन उनके सपने बचपन से ही बहुत बड़े थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए वे हमेशा संघर्षों का बेखौफ होकर सामना करते थे और अंत में उन्होंने अपने सारे सपने पूरे करके दिखाए। उनका जीवन अपने आप में एक मिसाल है कि बड़े सपने कोई भी देख सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितने भी गरीब परिवार का हो, वो बड़े से बड़ा सपना देख सकता है। डॉक्टर कलाम ने हम जैसे लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को न सिर्फ बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी, बल्कि बड़े सपने देखने की हिम्मत भी दी। उनके शब्दों में, इससे पहले कि सपने सच हों, आपको बड़े सपने देखने होंगे। और डॉक्टर कलाम साहब, आपको बताना चाहता हूं कि आपके हिंदुस्तान ने बड़े सपने देखना शुरू कर दिया है। नंबर 2, लर्निंग एटीट्यूड। डॉक्टर कलाम जीवन पर्यंत हिंदुस्तान के युवाओं में लर्निंग एटीट्यूड की भावना को विकसित करने का कार्य करते रहे। उनके अनुसार लर्निंग इज एन एंडलेस जर्नी। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। डॉक्टर कलाम की एक ही ख्वाहिश थी कि लोग उन्हें एक टीचर के रूप में जाने, एक शिक्षक के रूप में जाने, और इसीलिए वो अपनी आखिरी सांस तक लोगों को सिखाते रहे, लोगों में सीखने की भावना को विकसित करते रहे। 25 जुलाई 2015 को जब कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हुई, उस समय भी वो IIM शिलोंग में एक लेक्चर लेने के लिए गए हुए थे। क्या शानदार जिंदगी जी, अपने आखिरी सांस तक सिखाने का, सीखने का कार्य करते रहे। हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले उन बैक बेंचर्स में आत्मविश्वास भरते हुए उन्होंने कहा कि द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन मे बी फाउंड इन द लास्ट बेंचेज ऑफ क्लासरूम। वो बच्चे जो बैक बेंचर्स हैं, जिनके प्रति उनके साथी, छात्र, अध्यापक सभी हे दृष्टि रखते हैं, उनके प्रति भी उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए उनके अंदर एक आत्मविश्वास भर दिया कि यस, यू कैन डू इट, यू कैन डू समथिंग। अध्यापकों को भी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हुए उन्होंने कहा, One of the important characteristics of a student is the question. Let the student ask questions. कलाम साहब जब कक्षा 5 में पढ़ते थे, तभी उन्होंने अपने अध्यापक से सवाल किया कि सर, ये चिड़िया हवा में उड़ती कैसे है? और उनके अध्यापक ने इस बात पर उन्हें डांटा नहीं, इस बात पर उनकी क्लास में हंसाई नहीं कराई, बल्कि पूरी क्लास को लेकर समुद्र के किनारे गए और वहां पर प्रैक्टिकल रूप में उड़ती चिड़ियों को देखकर समझाया कि चिड़िया उड़ती कैसे। और उसी दिन से कलाम साहब के सपनों को पंख लग गए और वो यही चाहते हैं कि हर बच्चा अपनी क्यूरियोसिटी को सामने लाए। टीचरों से उनका यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों में ऐसा विश्वास पैदा करें कि वो क्वेश्चंस पूछने के लिए आगे आएं। उन्हें डराएं नहीं कि वो कुछ पूछें ना, बल्कि उन्हें प्रेरित करें कि वो अपनी सारी जिज्ञासा को शांत करें। नंबर 3, नेवर गिव अप एटीट्यूड। डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन संघर्ष और सफलता की एक अनोखी दास्तान है। जिंदगी में वे टूटे कई बार, किंतु बिखरने की जगह उन्होंने निखरने का रास्ता अख्तियार किया। बात 1958 की। पूरी जिंदगी कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे। बचपन में जब उन्होंने उड़ती चिड़िया को देखा, तभी से पायलट बनने का, हवाई जहाज उड़ाने का सपना उनके अंदर पैदा हो गया। 1958 में वे अपने सपने के बहुत करीब थे, क्योंकि उन्होंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था और इंटरव्यू फेस कर रहे थे। दुर्भाग्य से इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो बुरी तरह टूट गए, क्योंकि उस पायलट बनने की कोशिश में उन्होंने अपनी बहन के गहने तक गिरवी रख दिए थे। वो टूटे जरूर थे, लेकिन बिखरे नहीं। और उसके बाद उनका सिलेक्शन
असिस्टेंट साइंटिस्ट के पद पर DRDO में हुए और उसके बाद DRDO में उनकी सफलता की दास्तां की कहानी का इतिहास आप सभी जानते हैं। दूसरी बार 1979 में एक बार फिर वो टूटे और इस बार वजह बहुत बड़ी थी, क्योंकि 1973 से एक प्रोजेक्ट जिसके वो मिशन डायरेक्टर थे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम के, वो फेल हो गए। 1000 लोगों के साथ उन्होंने 6 साल तक अथक परिश्रम, अथक मेहनत की और बहुत सारा रुपया पैसा लगाया गया, लेकिन जब वो लॉन्च करने का टाइम आया, जब सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, तो वो स्पेस में जाने की बजाय बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरा। इतने सालों की मेहनत सब चंद मिनटों में बेकार हो गई। लेकिन उसके बाद भी कलाम साहब टूटे जरूर, लेकिन बिखरे नहीं। और उसके 1 साल के भीतर ही डॉक्टर कलाम ने अपनी टीम के साथ फिर से दुगने उत्साह और मेहनत के साथ इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया और 1980 में वही सैटेलाइट स्पेस में भेजा गया। इस घटना का जिक्र डॉक्टर कलाम ने अपने कई सारे संबोधन में किया है। वो इस बात पर बहुत महत्व देते थे कि हाउ टू हैंडल फेलियर्स, और इस विषय पर उन्होंने कई बार अपने सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम की घटना का जिक्र किया है। नंबर 4, सिंप्लिसिटी। डॉक्टर कलाम सादगी की एक अद्भुत मिसाल है। जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति चुने गए तो उनको राष्ट्रपति भवन लाने के लिए राष्ट्रपति भवन से 3 ट्रक भेजे गए, लेकिन डॉक्टर कलाम ने कहा, इतनी जहमत उठाने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो सिर्फ इतना सामान है जो 2 सूटकेस में आ जाएगा। और वो वाकई 2 सूटकेस के साथ राष्ट्रपति भवन आए थे, और जब वो राष्ट्रपति भवन से विदा हुए तो भी उन्हीं 2 सूटकेस में वो वहां से विदा हुए। सादगी की अद्भुत मिसाल उन्होंने कई बार कायम की। आपने टीवी पर, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में कई बार देखा होगा कि वो पढ़ाते पढ़ाते जमीन पर बैठ गए। इंटरव्यू देते समय एक बार वो जमीन पर बैठ गए। कई बार आपने देखा होगा उनको कुर्सियां ठीक करते हुए, क्योंकि कभी उनके अंदर ईगो नाम की चीज आई ही नहीं। वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहे, चाहे वो एक गरीब मछुआरी परिवार में थे तब की बात है, या वो राष्ट्रपति बन गए तब की बात है, या वो देश के सबसे बड़े स्पेस साइंटिस्ट बन गए तब की बात है। हमेशा उन्होंने अपने आप को ईगो से मुक्त रखा और उनकी सिंप्लिसिटी के चर्चे हमेशा होते रहे। जब वो राष्ट्रपति थे तो एक बार दुबई गए, और दुबई में वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हुए उन्होंने उसको नाम से पहचाना, पुकारा और उसे गले लगाया। ये वो सिक्योरिटी गार्ड था जिसने 30 साल पहले कभी उनकी गाड़ी थोड़े दिनों के लिए चलाई थी। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने दुबई में उस सिक्योरिटी गार्ड को यह कहा कि अभी तो मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूं, रात को 10 बजे जब लौटूंगा तो तुम मेरे कमरे में जरूर आना, बैठकर बातें करेंगे। इससे बढ़कर सिंप्लिसिटी की क्या कोई मिसाल हो सकती है। उनकी इस सादगी की एक लंबी फहरिस्त है और इसी ने उन्हें बहुत महान बना दिया, उनके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा उठा दिया। कलाम साहब के दुनिया से जाने के बाद उनके पास जो संपत्ति थी वो उनकी 2500 किताबें, कुछ जोड़ी कपड़े और वही उनके 2 सूटकेस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। डॉक्टर कलाम ने एक सच्चे हिंदुस्तानी के रूप में एक मिसाल कायम की, एक अद्भुत मिसाल कायम की। एक बार किसी प्रोग्राम के उद्घाटन में जब उन्होंने दीप प्रज्वलन किया तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैंने अभी जिस दीप को प्रज्वलित किया है वो हिंदू धर्म का एक पवित्र प्रतीक है। जिस कैंडल से मैंने इस दीप को प्रज्वलित किया वो ईसाई धर्म का एक पवित्र प्रतीक है, और मैं स्वयं एक मुसलमान हूं, और यही है मेरा हिंदुस्तान। वाकई उन्होंने एक सपना देखा था ऐसे हिंदुस्तान का जहां सारे धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहयोग करें। डॉक्टर कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी इसी जीवन को जिया, यही संदेश दिया। दोस्तों, डॉक्टर कलाम के इस वीडियो को, इस संदेश को अपने सभी शुभचिंतकों तक, अपने इष्ट मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि डॉक्टर कलाम जैसे व्यक्तित्व रोज रोज नहीं पैदा होते, लेकिन उनके व्यक्तित्व की विशालता, व्यापकता से हजारों, लाखों, करोड़ों को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को जरूर फैलाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।